हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स डायरीज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम इस वीडियो के अंदर एसबीआई पीओ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे उनका जॉब की टाइमिंग क्या होती है, वर्कलोड कितना होता है, वर्क प्रेशर क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या उनको काम करना पड़ता है और साथ में सैलरी क्या होती है उनकी। एक डिटेल के अंदर मैं आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आज क्लियर करूँगा इस वीडियो के द्वारा। इससे पहले जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी फ्यूचर में वीडियो आए हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल की एक बात करूँगा आपके साथ कि जो एसबीआई पीओ होता है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं और कब कब किस किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, मतलब जो ट्रेनिंग होती है किस ट्रेनिंग के अंदर किस सेगमेंट के अंदर काम किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि अपना जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है एसबीआई पीओ के अंदर, उसके बाद आपके पास एक डाक के द्वारा या फिर आपके पास एक नोटिफिकेशन मेल भी आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जो वो करना है, रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपकी 3 वीक की जो 21 डेज की रहती है एक ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है बैंक के बारे में कि बैंक के अंदर कैसे काम किया जाता है और कैसे कस्टमर को आपको हैंडल करना है और क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं, इवन आपका जो क्या काम होगा और किस किस सेगमेंट में आप काम करेंगे। और बैंकिंग से रिलेटेड भी दिया जाता है कि जनरल बैंकिंग क्या होती है और क्या क्या सिस्टम पे, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे। एक थोड़ा सा क्या है कि एक यूज टू बनाने के लिए ये ट्रेनिंग होती है। साथ में यहाँ पे 21 दिन के अंदर आपके जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स रहते हैं वो आएंगे, वो एक साथ में अकोमोडेशन होता है, वहीं पे हॉस्टल होता है, उसके अंदर आपको सबको रखते हैं। एक ग्रुप भी वहाँ पे बनते हैं, फ्रेंड्स बहुत बनेंगे और जितना टाइमिंग आपका उसके अंदर निकलेगा उससे ज़्यादा टाइमिंग आपका बाहर, मतलब जो क्लासरूम होती हैं, क्लासरूम रहती हैं, उससे ज़्यादा आपका बाहर भी वो रहता है। अदर एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर एक लास्ट में कल्चरल नाइट भी होती है, जब वहाँ पे आप अपना परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी आपकी हॉबीज़ है जो आपका है। उसके बाद आपको ब्रांचेज मिल जाती हैं। जो पहली ब्रांच होती है वो जनरल बैंकिंग की होती है। मीन्स उनका ये रहता है कि जो भी एक जनरल बैंकिंग के अंदर क्या रहता है कि कस्टमर के क्या क्या डाउट्स रहते हैं, मतलब इवन कैसे अकाउंट खुलवाना है, कोई अकाउंट क्लोज है कैसे उसको ओपन करवाना है, या फिर कैसे बैंक से रिलेटेड उनका बैलेंस क्या है। मतलब एक आपके पास जो रहता है वो एक इंक्वायरी राइट्स रहते हैं उस टाइम पे। आपके पास इतनी पावर नहीं रहती कि आप सीबीएस के अंदर जो कुछ है वर्क कर सकें। जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम सीबीएस होता है बैंक एसबीआई के अंदर। आपका मेजर रोल यही रहता है कि आप सीखो, एक ग्राउंड जीरो से सीखना होता है। तो इसके अंदर इवन आपसे क्लरिकल वाला जो काम होता है वो भी करवाया जाता है। जैसे कुछ का रहता है कि भाई जो बड़ी ब्रांचेज रहती हैं तो वहाँ पे जो डेस्क रहती नहीं मिलती है, तो पासबुक प्रिंटर वाली जो है सीट वो भी आपको मिल सकती है, पासबुक प्रिंटिंग भी आपको करनी पड़ सकती है इवन। और बहुत से लोग करते हैं। मीन्स ये रहता है कि कुछ का ये रहता है कि मैं तो ऑफिसर बनाऊँ तो मैं क्यों ये काम करूँ। एक माइंडसेट लेके आते हैं सब कि भाई ऑफिसर बनाऊँ तो मेरे को एक केबिन मिलेगा, अलग से मेरा वो रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको नॉर्मल जो रहते हैं स्टाफ उनकी तरह ही रहना होता है और जो क्लेरिकल का जो वर्क होता है वो आपको करना पड़ेगा। ये आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आप सीखोगे जब आप ऑफिसर होते हो, इन फ्यूचर आप जाके ब्रांच को लीड करने वाले हो या फिर ब्रांच को हैंडल करोगे, तो आपको जब तक खुद को काम नहीं आएगा, जीरो से काम नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं क्लेरिकल क्या काम करता है, उनके काम आएंगे नहीं तो आप उनको लीड कैसे करोगे, उनको डाउट कैसे क्लियर करोगे इन फ्यूचर। आपको सीखने होते हैं और सीखिए, वो उसमें कुछ वो रहता नहीं है। तो जो फर्स्ट ब्रांच होती है वो आपकी यही रहती है 6 से 7 महीने की, मोस्टली 6 मंथ की रहती है। तो उसके अंदर आपके पास जनरल बैंकिंग से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ये आपको बताई जाती हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड रहती है वो मोस्टली होती है कि वो एसएमई के ऊपर फोकस रखते हैं। एसएमई के अंदर जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको लोन कैसे होते हैं, उनके प्रपोजल कैसे सोर्स किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और एक लास्ट में रहती है रूसू ब्रांच, जिसके अंदर रूरल सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनमें वो सिखाया जाता है। इनका मेन मोटिव यही रहता है, जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, कि एक जो ऑफिसर आ रहा है उसको हर एक सेगमेंट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए। मतलब क्या क्या बैंक काम कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है और उसका प्रोसेस क्या है, वो सारा आपको कॉन्सेप्ट एक पता चल जाए। तो वो एक आपको बताया जाता है, एक ओवरव्यू दिया जाता है। मतलब 2 साल के अंदर आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग हो गई और ये ब्रांच पोस्टिंग होती हैं, तो इनके अंदर आपको सीखने का मौका दिया। और वर्कलोड के बारे में मैं आपको बताऊँ तो वर्कलोड का ये रहता है कि आप एक ऑफिसर बन के एक बैंक के अंदर जा रहे हो, तो अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन ले रखी है कि भाई मैं तो 10 से 5 जॉब कर लूँगा या फिर 10 से 5 जॉब रहती है, फिर बाद में मेरी छुट्टी हो जाएगी या फिर मैं चला जाऊँगा घर पे, तो ये एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं तो डिसअपॉइंट होंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखें, क्योंकि आप एक ऑफिसर बन रहे हो बैंक के अंदर। तो आपको सिर्फ ये वाला नहीं है कि एक फ़िक्स टाइमिंग है कि भाई बैंक का 10 से 4 होता है, 10 से 5 होता है, उसके बाद चला जाओ, नहीं, उसके बाद भी वर्क होता है।
आपके टाइमिंग ऑलमोस्ट ये मानो कि आप 7 से 7, 7:30 हो जाएंगे आपको एक ऑफिसर पोस्ट के ऊपर हो आप, तो इतनी देर तक आपको सिटिंग बैठना ही पड़ेगा और जो भी काम होगा वो आपको करना होगा। मतलब जो भी अगर ये मान लिया आपको कि रजिस्टर के अंदर कुछ एंट्री करनी है तो वो भी आपसे करवा ली जाएंगी, तो आपको करना होगा। मतलब सीख रहे हैं अपन। तो बेसिकली इस माइंडसेट के साथ मत जाओ कि मैं एक ऑफिसर हूँ तो मैं सिर्फ ऑफिसर वाले काम करूँगा, मैं लोन सोर्स करूँगा या फिर बड़े बड़े मैं तो ऑर्डर ही दूंगा। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी अपन सीख रहे हैं, सीखिए आप, है ना, जितना भी हो सकता है। सो वर्कलोड रहता है, नो डाउट। तो ये चीज़ें आप एक माइंड से निकाल दीजिए कि भाई टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं जाऊँगा और आ जाऊँगा, वो नहीं होगा। वर्कलोड होगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सैलरी की बात करूँ अब, तो बैंक एक सैलरी भी दे रहा है आपको ना अच्छी, 36,000 के अप्रोक्स है अपना बेसिक रहता है। फिर उसके बाद 3 एडिशनल इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो 41,960 के अकॉर्डिंग अप्रोक्स है। और आपका जो ग्रोस हो जाता है वो 65 से 70 के हो जाता है। सो इतनी सैलरी देता है तो बैंक की एक्सपेक्टेशन होंगी ऑब्वियसली आपसे, और बैंक करवाएगा। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भाई आपको सैलरी दे और आपको काम ना करना पड़े। सो अपन को काम तो करना होगा। आप कंपेयर कर लो कि आप बैंकिंग में रहेंगे तो आपके दोस्त रहेंगे, और कुछ डिमोटिवेट करने वाले मतलब वीडियोज़ बहुत रहते हैं कि भाई बैंकों में तो काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आप अदर फील्ड में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे भी काम होगा। विदाउट सैलरी इतनी अच्छी सैलरी देंगे और आप ये चाहो कि मैं तो कोई काम ना करूँ, तो वो तो नहीं होगा। तो आपको काम करना पड़ेगा। बैंक आपको एक सैलरी दे रहा है। सो ये बाउंडेशन वाला जो माइंड है ये इसको हटा दो। हाँ, आपको टाइमिंग बहुत मिलता है, मतलब सैटरडे संडे हैं और लीव्स वगैरह होती हैं, तो उनके एंजॉय करो ना अपना। सो जो काम का टाइम है 7 बजे तक या फिर 7:30 तक जो बैंकिंग में, वहाँ पे आपको काम करना ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे कि भाई कितना है मेरे पास, वो है टाइमिंग, फ्री टाइम क्या है, तो फ्री टाइम तो आपके 7 बजे के बाद आपका फ्री टाइम है। सो आपको इतना कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में। सो आप ज़्यादा सोचें मत कि मैं मतलब ये काम करूँगा या वो करूँगा। सो आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उनको ग्रैब करें, जो काम आ रहा है उसको सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें कि हाँ भाई ये भी है, ये भी है। तो क्योंकि आप फ्यूचर में जाके फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसी इंडस्ट्री के अंदर रहना चाहते हैं या फिर अदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मतलब SBI PO का एक ब्रांड नेम है, एक ब्रांड वैल्यू है आपके साथ। तो आपको अगर ये लगे कि नहीं मेरे को तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं और जाना है, सो नो डाउट आप है ना 5-6 साल बाद जहाँ पे यहाँ से एक्सपीरियंस लिया और आप बाहर जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं। और एक जो ब्रांड नेम है SBI का, वो लेके आप कैरी करेंगे तो आपको इजीली जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी भी बाहर मिल जाएगी अगर आपका वो रहता है। और कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि मैं SBI PO के साथ स्टडी भी कर लूँ। सो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। हाँ, मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि 6 से 7 बजे तक आप आओगे घर पे तो फिर वैसे ही टायर्ड हो जाते हैं, और आप चाहो कि अलग से पढ़ाई करूँ तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और कुछ मैनेज कर भी जाते हैं, तो करना है तो वो प्रोबेशन पीरियड में ही कर सकते हैं आप। थोड़ा सा जो कम है वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही लोड कम रहता है, सो आप उस टाइम तक कर सकते हैं। सो आई होप बहुत सारे डाउट होंगे आपके जो मैंने क्लियर किए होंगे इस वीडियो में। और भी कोई डाउट आपको लगे इससे रिगार्डिंग कुछ हो ऐसा, सो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी रिप्लाई होंगे वो दे दूंगा, या फिर नया कोई वीडियो मेरे को लगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जो स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा ही है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।